सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमृता कोनर। मैंने लास्ट ईयर एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। एंड मेरा जो स्कोर आया था वो 85.28 आया था। ठीक है, मैंने वेस्ट बंगाल से फिलअप किया था। तो मैं इस वीडियो में ये बोलने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो एंड मेंस को भी साथ साथ में कर सकते हो एंड एक आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी हाइड नहीं किया है, रोल रजिस्ट्रेशन सब कुछ डीओ भी हाइड कर दिया है। बाकी जो मुझे मार्क्स जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल की वो 78.5 थे जनरल में। एंड मेरा जो स्कोर था वो 85.28 था। ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो देखो मैंने भी ऐसा कुछ अलग सा प्रिपरेशन नहीं किया था कि हाँ बहुत कुछ अलग सा कहीं से भी मैंने पेड कोर्स नहीं लिया था। जो भी था मैंने यूट्यूब से ही किया था। ठीक है, मेरे सारे एग्ज़ाम्स मैंने यूट्यूब से ही किया था। तो आपको भी मैं बताना चाहती हूँ जो फर्स्ट टाइम दिन मतलब इस बार एग्ज़ाम में बैठोगे या फिर जो रिपीटर्स हैं उनके लिए कि मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उनके लिए तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा मैथ के लिए सजेस्ट करती हूँ कि कौशिक मोहंती सर जो करियर डिफाइनर में है, सर की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब में एक एरिथमेटिक का, वो करने के लिए। क्योंकि देखो एक सिंपल बात ये है कि अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो ना तो वही एकमात्र सर है कि जिनका फ्री क्लासेस अवेलेबल है एंड वो भी कम्प्लीटली अवेलेबल है। ठीक है, आशीष अरोड़ा सर का भी मैंने किया है बट आशीष अरोड़ा सर की इन डेप्थ क्लास यूट्यूब में नहीं है। बट कौशिक मोहंती सर की जो इन डेप्थ क्लास है करियर डिफाइनर में वो एकदम इन डेप्थ है। मैंने अभी तक कोई भी पेड क्लासेस नहीं किया है, सिर्फ उसी से मैंने एरिथमेटिक कंप्लीट किया है। ठीक है सर, सारे चैप्टर सर बेसिक टू एडवांस में किया मतलब करके रखा, मतलब उनकी जो प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ है बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और स्पीड मैथ के लिए आप कोई भी टीचर से कर सकते हो। आप आशीष अरोड़ा सर से कर सकते हो, आप कौशिक मोहंती सर से कर सकते हो, या फिर आपको जहाँ से मन है वहीं से कर सकते हो। स्पीड मैथ के लिए कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। बट अगर आपको एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लियर करना है तो ये भी मान लो कि हाँ आपकी क्वांट आपकी आपके मतलब सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एरिथमेटिक को स्किप कर दोगे, क्योंकि एरिथमेटिक अगर स्किप कर दोगे ना तो 25 मार्क्स ही होगा जो विदाउट एरिथमेटिक करके आपको मिलेगा। अब इससे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। एरिथमेटिक तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ इजी चैप्टर्स करो लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, आपकी जो मिक्सचर एलिगेशन होते हैं, जो एज होते हैं। ठीक है, ये सब करो। जो मेंजुरेशन होते हैं, मेंजुरेशन से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्या है रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, इसके ऊपर ही मोस्टली आते हैं। ठीक है, ये सभी कुछ चैप्टर से इजी है। CISI भी इजी है बट ठीक है, अगर आपके पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को अभी के लिए स्किप कर सकते हो अगर टाइम नहीं है तो। ठीक है, बट टाइम एंड वर्क कर सकते हो। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स बहुत ईजी चैप्टर्स है। ठीक है, तो ये सब करो। मैंने एक ही सॉल्यूशन बताया कि जिनका भी जिनका जो भी एवरेज स्टूडेंट है, जो भी न्यू है, वो सिर्फ करियर डिफाइनर सर की जो प्लेलिस्ट है वो कर लो। ठीक है, कहीं कहीं जगह में, हज़ार जगह में जाने का, ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज तो ऐसे इस तरह से नहीं बताऊँगी बट जब मैंने स्टार्ट की थी तब पूरा ज़ीरो से स्टार्ट किया था, पूरा ज़ीरो से। ठीक है, मैंने भी हर टीचर के पास मतलब वीडियोस देखती थी बट कहीं से मेरे से नहीं होते थे। पर अल्टीमेटली मैंने जो सोर्स बताया उससे मैंने किया था, और आज तक मैंने उससे ही मैंने अभी सारी मीन्स निकाल रही हूँ। ठीक है, हाँ, अब जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा सब कुछ तब मॉक्स लगाओ। देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो मॉक्स देना है एंड बहुत सारा मॉक टेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि एक दो मॉक टेस्ट दे दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एक एवरेज मार्क्स में स्टैंड करते हो अभी तो ठीक है, एटलीस्ट हमेशा हमेशा मॉक टेस्ट में कोशिश ये रखना कि मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए, तो चाहे आपका परसेंटाइल 80% क्यों ना आए, बट आपकी जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटैम्प्ट करूँगी, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ कि आप बस जाके बस कुछ भी सिलेक्ट कर दो, नहीं ऐसा नहीं है, वो आपकी टारगेट होना चाहिए। ठीक है, बट जब करोगे तब ओबियसली एक्यूरेटली करोगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए जो मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि इंग्लिश बेसिकली बैंक में जो आते हैं वो
रीडिंग बेस्ड ही आते हैं, बट जो मॉक में जो देखते हो ना, इंग्लिश जो देते हैं एग्ज़ाम की लेवल, इंग्लिश एग्ज़ाम के लेवल में इंग्लिश उसका ईजी आता है, ठीक है, तो आप कर पाओगे। मैं जैसे करती थी, मैंने कभी भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करती थी, क्योंकि मेरा इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं है, बट मैं हमेशा और हमेशा इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करती हूँ। हमेशा मैं इंग्लिश में अच्छा एक्यूरेसी मेंटेन करती हूँ, मतलब ऐसा होता है कि इंग्लिश में मैंने 24 क्वेश्चन करके आती हूँ, या फिर मैं 25 करती हूँ। कभी कभी लास्ट ईयर ऐसा था कि मुझे याद है, लास्ट ईयर मैंने IBPS PO में मैंने सिर्फ 17 क्वेश्चन करके आई थी, ठीक है, और मुझे शायद 15 पॉइंट समथिंग मिला था प्रीलिम्स में। ओके, और क्या है, हाँ, इवन SBI में भी शायद मैंने कुछ 23 इस तरह की कुछ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश में, या 24 कुछ किया था। तो मैंने जितना मेरे से होते हैं मैं उतना करती हूँ, और उतना मैंने देखा है कि मेरा हार्डली 1 और 2 ही गलत होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, चाहे भले ही मेरा टाइम लग जाते हैं, बट इट्स ओके। ओके, देन आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के लिए देखो, मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए हो चाहे पजल्स के लिए हो, एक ही टीचर बता देती हूँ, उससे कर लो सब कुछ। 1000 तरह के टीचर के साथ पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अंकुश लांबा सर की चैनल पे जाओ और टॉपिक वाइज सर्च कर लो। पजल्स, हाँ, फर्स्ट मिसलेनियस कवर कर लेना, जो सिलोजिज्म आते हैं, जो इनइक्वालिटी आते हैं, देन चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह से जो भी आते हैं ये फर्स्ट सीख लो, टॉपिक वाइज सीख लो। 2 दिन टाइम लगेगा हार्डली सीखने में, ठीक है, सीखने में 2 दिन करके टाइम लगेगा। थोड़ा सा नोट डाउन कर लो कॉपी में, मैंने भी नोट डाउन कर ली थी, क्योंकि बार बार तो जाके वीडियोज़ नहीं देख पाऊँगी। और देन पजल स्टार्ट करो। पजल्स के लिए पहले कुछ दिन फॉलो करो, 20 डेज 30 डेज फॉलो करो, ठीक है, जितना दिन बचे हैं, और देन अपने आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए पहले क्विज़ेस से प्रैक्टिस करने सही रहते हैं, जो 10 मिनट्स के जो क्विज़ेस होते हैं, क्योंकि उसमें ना सिटिंग हैबिट तो पहले उतना उतना नहीं होता है ना, तो पहले उससे करने की कोशिश करो, ठीक है, कि हाँ हमें लाइक क्या है कि अड्डा, प्रैक्टिस मॉक, गाइडली, इन सब से जो छोटे छोटे क्विज़ेस आते हैं 10 मिनट्स की, ये करो, ठीक है। और उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तब जाके सेक्शनल मॉक टेस्ट देना, ठीक है। सेक्शनल मॉक से सबसे ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ होते हैं, ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ होते हैं सेक्शनल मॉक में, क्योंकि उसमें सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं, सिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं, ठीक है। एक सिटिंग में बैठ के आप एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो, और मैक्सिमम को स्कोर करने की कोशिश करो, ठीक है। एक टारगेट बनाओ डेली कि ठीक है, आज मुझे 20 मिनट्स में, अगर आज मेरे से 20 क्वेश्चंस होते हैं तो नेक्स्ट डे मुझे 20 मिनट्स में 25 करना ही है, ठीक है। इस तरह से करना है, इस तरह से डेडिकेशन होना ही चाहिए, तब जाके आपकी बहुत अच्छा स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट जब सब कुछ हो जाएगा, जब आपकी 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बार बार किसी का वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होगा कि हाँ आप फिर से जाके वीडियोस देखो, ये टीचर की वो टीचर की, ठीक है। किसी का वीडियोस नहीं देखना है, सिर्फ अपने प्रिपरेशन में फोकस करना है, तब भी जाके सिलेक्शन होते हैं। जितना आप आपके प्रिपरेशन में टाइम दोगे ना, आपने मतलब खुद को टाइम दोगे, उतना आपके प्रिपरेशन अच्छा होगा। मॉक टेस्ट दो, डिफरेंट टाइप्स मॉक टेस्ट दो। मैं जब देती थी तब मेरे पास सारे मॉक टेस्ट मोस्टली थे, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास 2 मॉक टेस्ट है तो भी ठीक है, बट मेरे पास था। आप लाइव टेस्ट भी दे सकते हो, जैसे कि स्मार्ट सबसे, हाँ स्मार्ट, अगर मैं मॉक टेस्ट की सोर्स बताती हूँ जो सबसे अच्छा मुझे लगते हैं मेरे प्रीलिम्स के लिए, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं गाइडली, ठीक है, क्योंकि उसका जो क्वांट की लेवल होते हैं ना, वो इतना टफ दे देते हैं कि आप एकदम रेडी हो जाओगे, ठीक है, एकदम। बट हाँ, आप वो ना कर सकते हो, ऐसा नहीं, वो मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ। एटलीस्ट बिगिनर्स के लिए तो मैं बिल्कुल भी गाइडली नहीं सजेस्ट करूँगी। बिगिनर्स के लिए आप स्मार्ट कीड़ा दे सकते हो, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक मैं इसीलिए नहीं सजेस्ट करूँ, टेक्स्ट बुक बहुत ही ज़्यादा अभी आर्बिट्ररी क्वेश्चन कर रहा, मतलब मुझे पता नहीं क्यों उनका लेवल अभी इतना अजीब कर दिया है, कभी कभी इतना ईजी था, कभी इतना टफ है कि मुझे उसके ना मॉक टेस्ट और अच्छा नहीं लगता है टेक्स्ट बुक में। तो हाँ, स्मार्ट कीड़ा कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक कर सकते हो, ये तीनों अभी यूज़ कर सकते हो।
और अगर बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है। बट हाँ, एग्ज़ाम के पहले कोशिश करो पर डे 2 to 3 मॉक टेस्ट देने की, और साथ में 1-2 सेक्शनल का भी, ठीक है। अगर ये करते हो तो डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स क्लियर होगा। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जब 85 आया था, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड एंड एक्यूरेसी की वजह से आता है, ठीक है। आप जितना मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करोगे, जितना आप फोकस्ड होगे, जितना आप अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे कि यार मुझे तो स्पीड मैथ पहले करना है, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है, जैसे कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या था कि मैं पहले स्पीड मैथ करूँगी, और स्पीड मैथ में भी मैंने ऐसा नहीं था, उसका भी स्ट्रेटेजी था। स्पीड मैथ में मेरा फास्ट था कि सिंप्लीफिकेशन देन क्वाड्रेटिक अगर आते हैं तो ठीक है। और देन मैंने कभी भी नंबर सीरीज़ को पहले नहीं करती थी, कभी भी नहीं। मेरा सबसे लास्ट अटेम्प्ट होते थे नंबर सीरीज़ का, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था चाहे मिसिंग हो चाहे रॉन्ग हो मैं उसमें फंस सकती थी, ठीक है। बिकॉज बहुत चांसेस है ना मिले सिक्वेंस, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा स्पीड मैथ में जो नंबर सीरीज़ आते हैं उसको एग्ज़ाम के मतलब एकदम सबसे लास्ट करती हूँ। एरिथमेटिक में भी बात करती हूँ, देन मैं DI करती थी, और देन मैं जाके क्या था, हाँ, एरिथमेटिक करती थी, और एट द एंड मैंने नंबर सीरीज करती थी। और इस तरह से मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांट में अच्छा ही अटेम्प्ट होते थे, 33+। बहुत सारे एग्जाम में 35 भी हुआ है, ठीक है। और रीजनिंग में मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि मैंने हमेशा सीक्वेंस वाइज ही बनाती थी, मतलब 1 to 30 बनाती थी। बट हाँ, आप आपके सीक्वेंस देख लेना कि आपको किस में अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मिसलेनियस को पहले करते हैं और देन पजल करते हैं, ठीक है। रीजनिंग में बस एक ही तरीका है कि आप जितना अच्छे से रीड कर पाओगे, जितना अच्छे से आप स्टेटमेंट को कंक्लूड कर पाओगे कि हाँ पजल में बोलना क्या चाहते हैं, उतना अच्छा आपका पजल होगा, ठीक है। और कहीं पर भी अगर मिस्टेक कर देते हो ना, कि कुछ रीडिंग करने में, पजल में स्टेटमेंट रीड करने में अगर मिस्टेक करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो इसको अवॉइड करना, रीजनिंग में बस यही होते हैं। बहुत सारे लोगों का रीजनिंग में अटैम्प्ट इसी वजह से कम होते हैं कि वो स्टेटमेंट को गलत पढ़ लेते हैं कहीं पर और जाके स्टक हो जाते हैं, ठीक है। और हमेशा एग्ज़ाम में ये कोशिश कीजिए कि जितना जितना पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं पजल में उतना ही पॉसिबिलिटीज़ बनाओ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो जितना होता है उतना ही बनाओ, ठीक है। और क्या है, बस इतना ही। एंड अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मॉक टेस्ट दो, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट दो, तो वहाँ हो जाएगा क्लियर। एंड मेंस के लिए अभी तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, जो आप क्वांट में करोगे, जो आप रीजनिंग में करोगे, जो सिंपल वर्जन प्रीलिम्स में आते हैं मेंस का, उसका ही सिर्फ एक्सटेंडेड वर्जन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन मेंस में आते हैं। मेंस में अलग कुछ नहीं होता है, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में भी क्लियर है तो मेंस में भी आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसका टेंशन छोड़ दो कि मेंस में कुछ अलग आते हैं, नहीं, मेंस में वही आते हैं, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड वर्जन आते हैं। मेंस में सिर्फ इतना है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आप कितने अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हो, कितना अच्छे से क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी वीक में एक मॉक टेस्ट दे सकते हो मेंस की, स्मार्ट की। मुझे सबसे अच्छा लगता है स्मार्ट कीडा मेंस में, ठीक है। मैं स्मार्ट कीडा ही देती हूँ, मैंने और कुछ देती भी नहीं हूँ, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, एक मॉक टेस्ट वीक में दे सकते हो। और क्या है, हाँ, उसको ना अच्छे से क्वेश्चन सिलेक्शन देखो कि मेंस में कौन से क्वेश्चन करना है। मेंस में हमेशा उतना ही क्वेश्चन करना है जितना जहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जब वो हो जाएंगे तब बाद में जाके कुछ और क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। इतना ही मेंस में करना है, और अभी के लिए इतना ही। एंड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में जोड़ सकते हो, बता सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।